ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री। आज चर्चा होगी मानस में गुरु वंदना। गोस्वामी जी ने गुरु जी को कितना प्रणाम किया। उनके गुरु थे नरहरिदास जी, और वो कहते हैं, यहाँ तक कह दिए कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ तक कि विरंची और शंकर जी के समान भी कोई होगा, वो भी बिना गुरु के तर नहीं सकता, बिना गुरु के उसको ज्ञान नहीं हो सकता। और मानस का आरंभ करते हैं जैसे ही चौपाई लिखे। सबसे पहले तो उन्होंने श्री सरस्वती और गणेश जी की वंदना की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। मानस जी का पहला अनुष्टुप छंद सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूँ। और उसके बाद जब दोहों को लिखे और उसके बाद जब चौपाइयों को लिखना शुरू किए तो मानस की पहली चौपाई बंदन गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु जी के चरणों की धूल की वंदना करके रामचरितमानस जी का आरंभ करते हैं। जैसे कमल में पराग होते हैं, कमल के पुष्प में पराग होते हैं, वैसे ही मैं गुरु जी के कमलवत चरण के धूलियों को प्रणाम करता हूँ, उन परागों को प्रणाम करता हूँ, उन परागों को नमस्कार करता हूँ। क्योंकि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और उसके पहले कहते हैं अमी मूरी में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। जैसे कोई संजीवनी बूटी होती है, कोई चूरन होता है, और उस कोई चूरन को धारण कर लेने से, पी लेने से समस्त रोग खत्म हो जाते हैं, समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही अमी मूरी में चूरन चारुए, अमृत रूपी संजीवनी बूटी है जिसको ले लेने से समन सकल भवरुज परिवार, संसार रूपी समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। संसार के समस्त रोगों को समाप्त करने के लिए एक मोरी है, एक बूटी है, एक दवा है। मानस में जो सबसे बड़े गुरु हैं वो हैं भगवान शिव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। यानी भगवान शिव को समस्त संसार का गुरु कहा गया। और उनके लिए भी गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जौ विरंच शंकर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। बिना गुरु के कोई संसार सागर को पार नहीं कर सकता, गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का मतलब हुआ गु मतलब अंधकार, यानी अंधकार से हटा करके जो हमको प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। और इसे में आगे कहते हैं, जब नारद जी ने माँ पार्वती को शिक्षा दिया कि जाकर के इनके हाथ में भगवान शिव का मतलब अस स्वामी यही कह मिलही परही हस्त असरेख, इनके हाथ में ऐसा रेखा है कि जो जो बर के मैंने दोष बखाने हैं वो सारे शिव पर ही हैं, शिव जी के पास हैं। ऐसा मैंने विचार किया है। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। जो अहिसेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कहूँ दोष न धरही। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। यानी कि जो अगर कोई समर्थवान है और उसके अंदर दोष भी है तो उसको दोष नहीं कहा जाता, वो गुण हो जाता है। क्योंकि अगर भगवान श्री हरि सांप पर शयन करते हैं, जो अहिसेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कहूँ दोष न धरही, तो भी बुद्धिमान लोग उनका दोष नहीं धारण करते, उनको दोष नहीं देते। इसी तरह से भगवान शिव के अंदर चाहे कितना हो दोष हो, अगर वो समर्थवान है तो उसको दोष नहीं गिना जाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ, नारद जी ने कहा कि मैं कहता हूँ कि अगर शंकर जी से विवाह हो रहा है तो उसको कोई दोष नहीं कहेगा। लेकिन शंकर जी की तरह से शंकर जी के ही जो शंकर जी में दोष हैं, वो सारे दोष अगर किसी सामान्य व्यक्ति में हो कि वह जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष
इस तरह का कोई हो तो उसको कितना लोग दोषी कहेंगे कि इसके कोई किसी चीज से मतलब नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जा करके जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव में क्षमता है कि वो भावी को मिटा सकते हैं, जो होने वाला है उसको मिटा सकते हैं। और दूसरा अर्थ इसका यह है कि भगवान शिव में वो क्षमता है कि वो भावी है कि इनको ऐसा पति मिलेगा, लेकिन भगवान शिव से विवाह हो जाएगा तो उनका सारा दोष समाप्त हो जाएगा। माँ ने नारद जी को गुरु मान लिया और गुरु मान करके भगवान शिव की तपस्या करने चली गई। और जब सप्तऋषि आते हैं और कहते हैं कि हम तुम कहूँ बरनी के विचारा, गाँव ही वेद जासु जस लीला, श्रीपुर ते बैकुंठ निवासी, उनसे बढ़िया सोबर तुम हो मिलाओ वाणी। तो माँ ने कहा एक बात कि गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने हो सुलभन सुख सिद्ध ते ही। जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, जिसने गुरु मान लिया उस वचन पर विश्वास नहीं होता, जिनको सपने हो सुलभन सुख सिद्ध ते ही, तो उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुलभ नहीं होती, उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता, सिद्धियां उसको प्राप्त नहीं होती। और देखिए जब राम जी आए विवाह करके, तो भगवान राम जी ने जब गुरु जी आए हैं उनको मिलने के लिए अयोध्या में, तो राम जी ने भी एक बात कहा है कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जैनु सकल विभव बस करहि। जो लोग अपने गुरु के चरणों की रेणु को अपने सिर पर धारण करते हैं, वे समस्त विभव को अपने वश में कर लेते हैं, समस्त सिद्धियां उसके वश में हो जाती हैं। जो अपने गुरु के चरणों को अपने शीश पर धारण करते हैं, गुरु के चरणों की धूल को अपने शीश पर धारण करते हैं। और जब गोस्वामी जी ने अपने गुरु से कथा तो सुनी थी, और कहते हैं कि उस समय में अबोध था, मुझको समझ में नहीं आया। तदपि कही गुरु बारही बारा, तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझे परी कछुमति अनुसारा। वही कथा भाषा बद्ध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। भाषा बद्ध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। उसी कथा को भाषाबद्ध करूंगा। देखिए गुरु जी ने बार बार समझाया, लेकिन उस समय मैं छोटा था, मुझको समझ में नहीं आई एक बात। और आज पश्चाताप कर रहे हैं कि काश गुरु जी होते और उनके सानिध्य में मैं आज कथा लिखता, या वो आज हमको समझाने वाले होते। गोस्वामी दास जी का जीवन बड़ा विचित्र है। बचपन में माता पिता नहीं साथ दिए, गुरु जी मिले, गुरु जी के साथ रहे, फिर कथा कहने लगे, विवाह हुआ, और फिर आसक्त हो गए काम वासना। और जब फिर पत्नी से उन्होंने अस्ति चर्म मम देह मम तासो, ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम में होती नहीं भोवेति। फिर सब कुछ उनको याद आया, गुरु जी की बात, सब कुछ छोड़ करके फिर से संन्यास ले लिए, और अंत में आए। और कथा के अंत में जब उत्तरकांड लिखते हैं तो उसमें भी गुरु की महिमा कहते हैं कि काकभुसुंडी जी एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। और गुरु जी इतने दयालु थे कि गुरु जी को क्रोध नहीं आया, लेकिन जब गुरु जी को मैंने प्रणाम नहीं किया, भगवान शिव का नाम जप कर रहा था शिव जी के मंदिर में, तो भगवान शिव ने हमको श्राप दे दिया, बैठ रहसी अजगर एव पापी, सर्प हो खलमल मति व्यापी। तो इसलिए गुरु जो हैं वो ईश्वर से बढ़कर के हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। और मानस में गुरु महिमा बहुत है। हर कांड में आप देखेंगे, बाल कांड में आरंभ में ही बंदों गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, इसी क्रम में लिखते लिखते श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि यहोति, जथा सुवंजन अंज दिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निदान। अयोध्या कांड में जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि,
इसी तरह उत्तरकांड जाते जाते आप देखेंगे कि गुरु जी का अपमान हुआ तो भगवान शिव ने श्राप दे दिया काकभुसुंडी जी को और उनको अजगर होना पड़ा। तो मानस एक गुरु का सम्मान करना बताता है, जिससे हमको ज्ञान मिले, जो हमारे शिक्षक हों, जिसको हमने गुरु माना है, उनका सम्मान हो, ये मानस हमको सिखाता है। जय राम जी की।